वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम जानते हैं क्लास 5 का एक चैप्टर है मैथ। फर्स्ट आपका न्यूमरेशन। क्या है? न्यूमरेशन। स्टार्टिंग करते हैं क्लास 5 से। लो लेवल टू हाई लेवल तक हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, साथ में रीजनिंग भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पे। बहुत सारे वीडियो क्लास 9 10 के हैं, तो इसका स्पेशली वीडियो बनाया जाएगा मैथ्स के लिए। बट अगर क्लास 5 के है तो मैथ क्लास 5 टू 10 एनी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, एनी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए और इस वीडियो को देखना चाहिए आगे। क्योंकि इसमें आपको मिलता है मैथ्स और रीजनिंग की होल क्लासेस, जो आपको अच्छी से समझ में आ सके। तो चलिए जानते हैं इसमें हम फर्स्ट चैप्टर न्यूमरेशन। न्यूमरेशन में हम सबसे पहले जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले कुछ नंबर हम जान लेते हैं होता क्या है। एक हम एक आपको फिगर समझाते हैं। ये हमारा एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। सर्कल का सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। 1 2 3 यानी कि काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 डैट 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 अनलिमिटेड तक जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल नंबर। इस सर्कल को अगर हम थोड़ा और बढ़ाते हैं इस तरीके से, इस सर्कल को बढ़ा दिया, यानी कि इस सर्कल के अंदर हमारा नेचुरल नंबर आएगा, प्लस इसमें हम जैसे जीरो को ऐड कर देंगे हमारा ये बन जाएगा होल नंबर। नेचुरल नंबर कन्वर्ट हो गया हमको होल नंबर। होल नंबर में जीरो के साथ नेचुरल नंबर भी आ चुकी है। अगर हम जस्ट इसी सर्कल को जस्ट हम बड़ा करते हैं तो हमको देखने को मिलता है इसमें -3 -2 -12। इट मीन्स इस सर्कल के अंदर सभी सर्कल आ चुका है। तो 1 2 3 0 एंड -3 -2 यानी कि माइनस एंड प्लस इन निगेटिव एंड पॉजिटिव जीरो के साथ आ चुके हैं। इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। देन इसको हम फिर से एक और इस तरीके से हमारा सर्कल को कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं -3 को भी बाय 1 लिख सकते हैं, अगर कोई 2 है उसको भी 1 लिख सकते हैं, 0 को भी हम 1 लिख सकते हैं। देन इसको हम बोलेंगे रेशनल। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल। ये होता है हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट। अब हम जीरो को एक साथ ला दिए, होल नंबर, निगेटिव को भी ला दिए, इंटीजर्स, बाय 1 सभी को हम लिख सकते हैं। दिस इज अ रेशनल नंबर। एंड देन एक इरेशनल नंबर होता है जिसका एक सर्किल अलग ही बनता है, जो कि आपको रूट में देखने को मिलेगा। √2 √3 √5 इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। देन एक और सर्किल को बनाता है जिसका आपको 0.2 0.3 0.5 देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन से हम डेसिमल में ला सकते हैं। एज एग्जांपल 0.2 है, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल जो भी नंबर है उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर के रूप में, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 पे 1 0 लिखेंगे। इसका मतलब आ गया हमारा आंसर 2/10, जो कि है एक फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। देन फ्रैक्शन को भी डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो जो भी न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे, जितने नीचे जीरो है वो उतना, जैसे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को हम डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक पार्ट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन। अब एक बार आपको याद रखना है रेशनल और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। जैसे आपको दे दिया है 4/6, क्या यह रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है रेशनल नंबर वही होगा जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। अगर वो नहीं है तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन हमेशा नेगेटिव में होगा, बट रेशनल प्लस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि दोनों के बीच कम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच का फैक्टर वर्ड ही होना चाहिए, कॉमन वर्ड ही होना चाहिए। तो ये थी हमारी सभी नंबर की जानकारी। इसमें बहुत सारे नंबर है, एज एग्जांपल इवन नंबर, डिविजिबल बाय 2, जो भी डिविजिबल है 2 से उसको इवन नंबर बोलेंगे। एज एग्जांपल 2 4 0 2 4 6 8। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, एग्जांपल 1 3 5 7, इसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। प्राइम नंबर only factor 1 on itself, then prime number, add example 3 1 and then 3 2 1 and 2, then ये सब क्या है हमारी प्राइम नंबर है। एंड नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, फैक्टर ऑफ मोर देन 2 फैक्टर, एज एग्जांपल 4 1 2 4 9 1 3 9, इसलिए कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर है जिसके बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी ली। अब चलिए जानते हैं न्यूमरेशन में जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट करना है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। अगर नंबर दिया है 2 4 6 8 9 7, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं 1 10 100 को एक साइड करते हैं, कॉमा यहाँ पे। देन 1000 हमारा कितने 1000 10,000 एक तरफ करते हैं, लाख 10 लाख दो है, इसलिए दो करते हैं, अलग करते जाते हैं। फर्स्ट 3 देन 2 2, इसको हम पहले यहाँ पे आ गया 1 10 एंड 100 में हो गया, बोलेंगे 896। ये दोनों क्या हो गया हमारा 1000 में हो गया। अगर 1 है तो 6000 और 2 है तो 46,000। और नेक्स्ट क्या हो गया हमारा लाख में हो गया, क्या हो गया लाख में हो गया। अगर 1 है तो 2 लाख, अगर 2 है तो जितना मान लिया 2 है तो 22 लाख। इसी तरह से एक और आ गया करोड़, दोनों डिजिट में बोलेंगे उतना करोड़, 96 करोड़ 56 करोड़, इस तरीके से। ये होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको 3 के बाद कॉमा, उसके बाद 2 के बाद हम कॉमा देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 10 और 100 को एक साथ एंड 1000 को एक साथ, 1000 10,000 इसलिए 2 है, लाख 10 लाख को एक साथ, करोड़ 10 करोड़ को एक साथ लिखते जाते हैं इस तरीके से 2 करके। इसलिए हमेशा फर्स्ट 3 में कॉमा, उसके बाद 2 में कॉमा लगते जाते हैं, क्योंकि वो रीड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000 100,000 1000 के बाद क्या आता है हमारे पे 100,000 को भी क्या बोलते हैं, यहां से हमारा आ जाएगा 10,000 एंड 100,000, क्या हो जाएगा लाख में, क्या जाएगा लाख में। तो 1000 क्या 1000 यानी 10,000, यहाँ कितना हो गया 100,000। तो 100,000 हम कैसे लिख सकते हैं 1 लाख लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1000 100,000। अब देखिए रिसीजन पढ़ना होता है, मिलियन भी पढ़ना है, बिलियन भी पढ़ना है, ट्रिलियन भी पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 है, 10,000 के बाद क्या आता है लाख, इसमें लाख नहीं लिखा क्या लिखते हम लोग
100,000, उसके बाद क्या आता है मिलियन, क्या आता है मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, क्या 100 मिलियन, विलियन, विलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई अंक लिखना पड़ेगा इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना पड़ेगा तो ऑलवेज 3 डिजिट के बाद हमारा कॉमा होगा। क्यों? क्योंकि 1 10 और 100 एक साथ, 1000 10,000 100,000 एक साथ, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एक साथ, इसलिए हमेशा 3 डिजिट के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। अभी तक आप लोगों ने कॉमा यूज किया होगा, लेकिन आपको इस तरीके से मेथड आपको पता नहीं होगा। अगर आपको इस तरीके से मेथड पता है तो आप आसानी से इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को जान पाओगे और अच्छे से बनाना सीख जाओगे। अब इसको हम क्या करते हैं, नंबर में लिखते हैं। लिखने में हमको क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। वर्ड में लिखना बहुत ही, जैसे क्या 1 10 100 है, 1000 हो गया, लाख हो गया, क्या लिखेंगे 22,46,896। यहाँ क्या है, 3 खत्म नहीं किया, मिलियन में 2,468,689। इस तरीके से हमको रीड करने में या वर्ड में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए अच्छे समझने से हम सही को बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, एक पैलेस वैल्यू होता है और एक फेस वैल्यू होता है, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। और पैलेस वैल्यू फेस वैल्यू पता है, उसके बाद हम जानेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, जो कि वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 5 क्लास 6 के लिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों एक ही साथ देखते हैं कि प्लेस वैल्यू होता क्या है एंड फेस वैल्यू होता क्या है। जैसे आपको यहाँ दे दिया गया है 246, इसमें हमको दिया गया है कि 6 का क्या निकालना है, सॉरी 4 का क्या निकालना है, हमको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों निकालना है। ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं 1, इसको क्या बोलते हैं 10। क्या है 10? 10 मींस 10, कितना था 10, इसलिए अगर इसको निकला होगा तो 4 पे कितना लिखेंगे 1040, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 40। देन 4 का अगर हमको फेस वैल्यू पूछा जाए, फेस वैल्यू क्या है कि आपका फेस वैल्यू सही है कि नहीं, कि आपको देखता है, आपके बारे में जानता है, इसका फेस वैल्यू क्या है 4 ही है, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है 4 ही है, इसलिए फेस वैल्यू क्या होगा इसका 4 होगा, क्या होगा 4 ही होगा। एज नंबर से देखते हैं 2460 है, फिर से हमको 4 का पूछा है 1 10 100,000, क्या आ जाए 1000 में, 1000 में 4 में 30, ये हमारा क्या होगा प्लेस वैल्यू एंड देन फेस वैल्यू हमारा 4 ही है। इसका मतलब हमें समझिए कि जिस नंबर के बारे में, जिस डिजिट के बारे में पूछा जाएगा वही उसका फेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू वो होगा जहां उसका पोजीशन होगा। पोजीशन क्या है 1000 पे पोजीशन है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू होगा 4000। एक था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब जानते हैं हम लोग इस दोनों अगर हम सही से समझ चुके हैं तो इससे हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे आपको दिया गया 246 है, इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब ईच नंबर का हमको प्लेस वैल्यू प्लस करके लिखना पड़ेगा तभी इतना आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। ये क्या है हमारा 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो इसको 1 में 80 लिखेंगे, 100 10 में 60 लिखेंगे, 100 में 400 लिखेंगे, 1000 में 2000 लिखेंगे, और ये सारी मिला कितना हो गया 2460 है। बस इसी को हम क्या कर देना है, यहाँ पे लिखना है 2000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 8, ये हमारा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। देन इसी को शॉर्ट फॉर्म में कब लिखेंगे, जब इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे ऐड, कि क्या है 1 हो गया, 1 0 इसका मतलब 10 पे होगा, इसके बाद 10 1 to 2 0 इसका मतलब 4 जो होगा हमारा 100 पे होगा, 1 10 100 3 0 इट मींस 1000 पे होना चाहिए, 1 10 100 1000 2468, ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म। यहां से हम ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करने पे भी हमारा इतना आ जाएगा। तो ये था फर्स्ट चैप्टर न्यूमरेशन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज तक कोई सही नहीं बताया होगा, डायरेक्ट बता दिया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, बट आपको समझना है हमने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, हमने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताया, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है
तो आप जाहिर सी बात है कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी क्वेश्चन हो, आप अच्छे से इजी पूर्वक बना सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।